हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षता अभ्यास 2 और दक्षता अभ्यास 2 को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे सॉल्व और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पार्ट सेकंड में करेंगे सॉल्व 7 से लेकर और पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। काफी लंबी वीडियो हो जाती है बच्चों, इसीलिए हम लोग इस दक्षता अभ्यास को दो पार्ट में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें ज्ञात करके बताना है जो 5400 है वो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसे कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं, कितना है 5400। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5400। ठीक है, तो इस 5400 का बच्चों हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो एक लंबी सी यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं वर्गमूल। एक लंबी सी लाइन खींच ली। अब क्या करना है, यहाँ पर हम संख्या को लिखेंगे, कितना है 5400। इस 5400 को हम यहाँ पर लिखते हैं और एक ऐसी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अगर पीछे 0 आता है, ठीक है, तो ये 0 क्या होता है, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी ये संख्या कट जाती है। जब पीछे 0 हो तो वो संख्या 2 से भी कट जाती है और 5 से भी कट जाती है। तो इसको हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी 4, एक बच गया, इसमें एक इधर गया तो ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये 0 दोनों यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये वाली संख्या हमारी कटेगी, 2 से भी कट जाएगी क्योंकि अभी भी पीछे, क्योंकि पीछे 0 है। तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 3 6, जो एक बचा इसमें वो इधर गया तो ये हो गया 10, 2 पंचे 10 और ये वाला 0 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, एक बचा, एक इधर गया, ये हो गया 15। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, एक बचा इसमें, एक इधर गया। ठीक है, तो ये हो गया 10, 2 पंचे 10। इसमें आप पीछे 5 है तो ये संख्या हमारी 5 से कटेगी। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, एक इधर गया तो ये हो गया 17, तो 5 तिया 15, 2 इस पर गया तो 25 हो गया, 5 25। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचा, इधर गया, 5 सत्ते 35, पीछे 7 है तो ये हमारी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 नंबर 27, 3 थिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम इस संख्या के जोड़े बनाएंगे। अगर जोड़े बन जाते हैं तभी वो पूर्ण संख्या है, अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, सेम संख्या का ही जोड़ा बनता है, एक जैसी संख्या होगा उसी का जोड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, 2 के जोड़े बनते हैं, तो एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, और ये 2 जो है वो सिंगल रह गया और ये 5 का जोड़ा बन गया यहाँ पर। ठीक है, 3 का जोड़ा बन गया और एक 3 सिंगल रह गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इस 2 का और इस 3 का जोड़ा नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या हमारी नहीं है। जो 5400 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में लिखेंगे 5400 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, अंडर रूट, ठीक है, 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसे भी कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अंडर रूट 41, ठीक है, स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, अंडर रूट का मीन्स होता है वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको पहले ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसका वर्ग निकालेंगे। क्या करेंगे, 41 और 40 का वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालते कैसे हैं बच्चों, वर्ग जब हम 41 का गुणा 41 में करेंगे, ठीक है, जो निकल के आएगा वही हमारा 41 का वर्ग होगा। वैसे ही 40 का जब गुणा 40 में करेंगे, जो निकल के आएगा, जो संख्या निकल के आएगी, ठीक है, वही हमारी 40 का वर्ग होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जब हमने 41 का गुणा 41 में किया तो यहाँ पे निकल के आया 1681। ठीक है, जब हमने 40 का वर्ग किया, ठीक है, तो निकल के आया यहाँ पर 1600। बच्चों वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे 41 का गुणा जब हमने 41 में किया तो 1681 निकल के आया। जब 40 का गुणा हमने 40 में किया तो 40 का वर्ग निकल के आया 1600। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को घटा देंगे, तो घटाने पर आएगा हमारा यहाँ पर 81। वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर 81 लिखेंगे और जो 81 वो 3 के पहाड़े से चला जाएगा, पीछे 1 है तो 2 के पहाड़े से जाएगा नहीं, तो 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 3 दूनी 6, बचा 2, 2 पीछे गया तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक है, 27 है तो 3 के पहाड़े से चला जाएगा, 3 यमा 27 और 3 तिया 9, सॉरी 3 है ये, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये जोड़ा बन जाएगा। एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो जोड़े का 1 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 का जोड़ा है तो यहाँ पे 1 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, गुणे का निशान लगाएंगे और इस वाले जोड़ी का 1 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9 होता है और जो वर्गमूल जो निकल, और बच्चों जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो प्लस और माइनस में आंसर लिखेंगे। ठीक है, और बच्चों कभी भी अगर वर्गमूल निकालने का है, ठीक है, तो हम प्लस और माइनस जरूर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे धनात्मक वर्गमूल बोलना है तो इसके जो आंसर निकालेंगे उसमें प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब धनात्मक बोलेगा तब प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, और जब धनात्मक ना बोले तब हम आंसर में वर्गमूल निकालने के बाद आंसर जब लिखते हैं उसमें प्लस माइनस जरूर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो संख्या धन की होती है वहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, क्योंकि वो प्लस की ही संख्या होती है। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी कॉपी पर नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, और इसका जब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया हमारा 25 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। यहाँ पे भी 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, तो 25 लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर कितना आएगा, 25 और 25 कितना होता है 50 होता है, तो 50 लिखेंगे यहाँ पर। अब बच्चों क्या करेंगे, 50 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 50, पीछे 0 है तो ये 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और जो 1 बचा इधर गया 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 है पीछे तो 5 से जाएगा, तो जाएगा ये 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ा ये बना है और जो दो है वो सिंगल है, तो यहाँ पर जिसका जोड़ा बन रहा है वो अंडर रूट के बाहर रहेगा और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जो जोड़ा 5 का बन रहा है तो 5 बाहर हो जाएगा। ठीक है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, तो अंडर रूट में लिख देंगे 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। और 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144। आपको बच्चों अगर डायरेक्ट नहीं याद है वर्ग तो आपको यहाँ पर निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्ग कैसे निकालते हैं मैंने पहले बताया है क्वेश्चन में। जैसे 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, वैसे ही 12 का गुणा जब हम 12 में करेंगे तो 144 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, 25 और 144 को यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर आएगा 169। ठीक है, अब हम यहाँ पर 169 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 169। अब ये जो 169 है वो 13 से जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, इसमें बचा 3, 3 इधर गया, ये हो गया 39, तो 13 तिया 39, 13 एकम 13, तो ये जोड़ा हमारा कितने 13 का बना। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, जोड़े का हम 1 अंक लिखते हैं ना, तो आंसर में आ जाएगा 13, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर नोट कर लिया है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 30 है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर, मतलब 2 बार 30
2 बार होता है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो 30 को 2 बार लिखेंगे, 30 गुणे 30, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 900 का जो है यहाँ पर हम वर्गमूल निकालेंगे, 900 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसको हम भाग 20 से निकालते हैं, यहाँ पे 900 लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा हमारा पीछे से जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा बना और जो 9 है वो सिंगल रह गया, तो उस संख्या का यहाँ पर वर्ग लिखना है जो 9 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 3 का वर्ग होता है, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक 3 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और एक 3 हम ऊपर लिखेंगे, 3 तिया 9, ठीक है। तो 9 यहाँ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 9 में से 9 गया, 0 आ गया। जब यहाँ पर 0 का जोड़ा बचता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जोड़े का एक 0 हम आंसर में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 900 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 900 का वर्गमूल आया 30, तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 30 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यहाँ पे 900 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगाएंगे और इस 30 को यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। और 930 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 930। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। और बच्चों इसका जो बुक में जो इसका उत्तरमाला में जो आंसर दे रहा है, ठीक है, वो आंसर गलत है बुक में। राइट आंसर यही वाला होगा। अगर आंसर वो सही होगा तो क्वेश्चन गलत दिया होगा, अगर यही वो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला होगा, ठीक है बच्चों। जो उत्तरमाला में क्वेश्चन दे रखा है वो गलत है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है। अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल हम बच्चों भाग 20 से निकाल रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले 400 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 400 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो जोड़ा हमेशा पीछे से बनाते हैं, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया और जो 4 है वो सिंगल रह गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस संख्या को लिखेंगे जो जिसका वर्ग 4 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का वर्ग होता है ना, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ आंसर में लिखेंगे, 1 2 नीचे लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लिखेंगे और इस 4 से 4 को हम घटा देंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब जोड़े में 0 है, ठीक है, तो इस जोड़े का एक 0 हम आंसर में लगा देंगे। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब इस संख्या का हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, 0.04, ठीक है। तो दशमलव वाली जब संख्या होती है बच्चों क्या करते हैं, दशमलव के जो आगे संख्या होती है उधर क्या करते हैं, दाईं ओर से जोड़े बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल 0 रहने देंगे। अब जो दशमलव की बाद वाली संख्या होती है उधर बाईं ओर से जोड़े बनाते हैं, तो हम इधर से एक जोड़ा बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो क्या करेंगे, आंसर में 0 लिखेंगे, दशमलव है फिर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब जोड़े में 0 और 4 है तो हम 0 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका कोई मान नहीं है। 4 अब यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 4 में से 4 गया, 0 आ जाएगा। तो हमारा कितना वर्गमूल निकल के आया, 0.2। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2। अब बच्चों हम इसका यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक बीड़ी लाइन खींचेंगे और इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर 0. कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 0 लिखेंगे और फिर क्या है 4। अब बच्चों हम इसके जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े क्या करते हैं, दशमलव के आगे सिंगल है तो सिंगल छोड़ देंगे और जो दशमलव की बाद वाली संख्या होती है तो उधर इस साइड से जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा ये वाला बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, ये 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर दशमलव है, दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। और 0 के कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा और 2 जोड़े हैं तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब 0 ये 4 के साथ में है तो यहाँ पर इस 0 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका कोई मान नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 4 है, 4 तो यहाँ पर उस संख्या का वर्ग लिखेंगे जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का होता है, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 1 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। और इस 4 को माइनस कर देंगे तो 4 में से 4 गया, 0 हो गया। तो हमारा वर्गमूल कितना निकल के आया, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। वर्गमूल निकल के आया है
0.002। अब बच्चों क्या करना है, इसमें इन संख्या को बराबर करना है। जैसे इस वाले में देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है और इसमें दशमलव ही नहीं है बच्चों। तो इन सबको बच्चों बराबर करना है पहले, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे और 20 के बाद दशमलव लगा देंगे और दशमलव लगाने के बाद 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, 0.2 लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, दो जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 3 अंक हो जाएंगे हमारे दशमलव के पास। यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पर तो 3 जीरो पहले से हैं, तो इस संख्या को हम, तो यहाँ पर 3 अंक तो पहले से ही हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सेम नोट कर लेंगे, 0.002, ठीक है। अब हमारी संख्या क्या हुई, बराबर हो गई है। जब संख्या बराबर हो गई तब अब क्या करेंगे बच्चों, इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो पीछे से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर इस संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ सेकंड नंबर की, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाली की संख्या को, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर चौथे नंबर पर दशमलव है, तो दशमलव लगा देंगे, ठीक है। सब में दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस वाली संख्या को देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो 0 लगा देंगे और यहाँ पर 2 है और किसी में नहीं है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट में करके बच्चों बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों से भी नोट करते हैं और वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे धन बोल रहा है तो आंसर में प्लस माइनस नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। यह है 625/121, ठीक है। तो पहले 625 का निकालते हैं, फिर 121 का निकालेंगे। तो यहाँ पे लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड विधि से बोल रहा है, तो अब क्या करेंगे, 625 को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पीछे 5 है तो ये हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 एकम 5 हो जाएगा और जो 1 बचा इधर गया तो ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 बचा, 2 इधर गया तो 5 25, ठीक है। ये 5 है पीछे तो 5 के पहाड़े से जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। और 2 बचा, 2 इधर चला गया, ये हो गया 25, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 गुणे, जोड़े का 1 अंक लिखते हैं, ठीक है। तो 1 अंक इसका हो गया जोड़े का, ठीक है। 1 अंक इसका लिखेंगे, 5 गुणे 5 हो गया, 5 गुणे 5 25, ठीक है। 5 25। अब हमें 121 का निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे निकालते हैं। 121 जो है वो 11 के पहाड़े से जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11 और 1 बचा, जो 1 इधर गया तो हो जाएगा 11 एकम 11। यहाँ पे 11 बचा तो ये जाएगा 11 एकम 11, तो ये एक जोड़ा बन गया, तो इसका 11 हो जाएगा आंसर। तो बच्चों अब आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 625, ये अंश में है तो 625 का कितना निकल के आया 25, तो 25 को हम यहाँ पे लिखेंगे और बट्टे में 11, ठीक है। या तो हमारा आंसर ये हो सकता है, या फिर यहाँ क्या करेंगे 11 से 25 को हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं भाग, यहाँ पे दे दें, ठीक है। ग्यारह दूनी 22, 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 25 से 22 गया तो 3 बचा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भागफल आया है भागफल को हम यहाँ आगे लिखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ शेषफल बचा है वो हम अंश में लिखते हैं
जिससे भाग देते हैं, जो भाजक होता है उसे हम हर में लिखते हैं, बट्टे में। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 2 सही 3/11। या तो हमारा आंसर ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन है 38 सही 139/169। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, पहले जो हर वाली संख्या होती है उसको इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 38 को 169 में गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 6422। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को हम उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, 139 को हम इसमें जोड़ देंगे और जो नीचे वाली संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे। अब जोड़ने पर हमारा आएगा 6561। ठीक है, जोड़ने पर आएगा 6561 और बटे में 169 लिखेंगे। क्या किया बच्चों, इसमें जो हमारी हर वाली संख्या होती है जो सही में दिया गया होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें पहले गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने पर हमारा आया 6422। फिर गुणा करने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो अंश वाली संख्या होती है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर हमारा आया 6561। ठीक है, 6561 और बट्टे में क्या करेंगे, जो हमारा हर वाली संख्या है उसको हम वैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग पहले अंश वाली संख्या का यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, 6561। ठीक है, पीछे 1 है तो ये हमारा जाएगा 3 के पहाड़े से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 एकम 3, 2 बचा 2 इधर गया तो हो गया है 26। ठीक है, 3 अठे 24, 2 बचा 2 इधर चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21। ये 3 के पहाड़े से अभी भी चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 इधर गया, 3 नम 27। तीन दूनी 6, 1 इधर गया। ठीक है, 3 चौको 12 और 3 तियां 9। तीन अठे 24। ठीक है, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 इधर गया तो 3 सत्ते 21, 3 नमा 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कितने जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, तो 4 हम हर जोड़े का एक अंक हम लिखते हैं। ठीक है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा बराबर, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो हम इस वाली संख्या का करेंगे 169 का वर्गमूल, तो 169 जाएगा हमारा 13 से। ठीक है, पीछे भी किया था हमने, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, इसमें 3 बचा और 13 तिया 39। ठीक है, और 13 एकम 13, इसका जोड़ा बन गया, जोड़े का एक अंक लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 13। इसका 81 निकल के आया, तो आंसर में हम लिखेंगे, अब आंसर में लिखेंगे 81/13। ठीक है, या इसको भाग दे देंगे, 13 को 81 भाग देंगे तो यहाँ पे देते हैं 13 छंगा 78। ठीक है, तो जब 81 से 13 को 78 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे शेषफल निकल के आएगा 3। ठीक है, कितना शेषफल निकल गया है, 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा भागफल है पहले वो लिखेंगे सही में। ठीक है, और अंश में क्या लिखेंगे 3 और बटे में लिखेंगे 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सही 3/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, यहाँ पर है 28 सही 189/289। अब बच्चों जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 8092। ठीक है, 8092
अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे 189 को और बटे में 289। अब जोड़कर कितना आएगा बच्चों, हमारा जोड़ने पर आएगा, जब हम इस संख्या में इसको जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 8281। ठीक है, और बटे में हम ये वाली संख्या लिख देंगे 289। तो बच्चों हम पहले 8281 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 8200। तो बच्चों हम पहले 8281 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 8281। ठीक है, पीछे एक है तो ये कौन से पाड़े से जाएगा, 2 के पाड़े से नहीं जाएगा। ठीक है, और ये 3 के पाड़े से नहीं जा रहा, 4 के पाड़े से भी नहीं जा रहा, ये जाएगा 7 के पाड़े से। तो यहाँ पे 7 लिखते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, एक बचा, एक इधर गया तो फिर से हो जाएगा 7 एकम 7, बचा इसमें 5, 5 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 7 8 56, 2 बचा, 2 इधर गया तो हो जाएगा 7 3 21। ठीक है, फिर से 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया और 4 बचा, 4 इधर गया तो 7 छंग 42 हो जाएगा, बचा 6। ठीक है, 42 से 48 से 42 चला गया तो कितना बचा, 6 बचा, 6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो 7 9 63। अब ये 169 जाएगा 13 से, तो 13 यहाँ लिखेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा और 3 बचेगा, 13 3 39 हो जाएगा और 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसका एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 गुणे 13, तो हमारा बराबर कितना होगा, 13 7 91। अब हम 289 का निकालेंगे। यहाँ पे 289 लिखेंगे और जो 289 है वो हमारा जाएगा 17 के पारे से। ठीक है, तो यहाँ 17 लिखेंगे और 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और जब 28 में से 17 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 11। ठीक है, जब 11 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 7 119 और 17 एकम 17, ये एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा 17। तो आंसर में लिखेंगे 91 बटे में 17। ठीक है, और या यहाँ पर 17 से 91 को हम जब यहाँ पर हम भाग देते हैं 91 में तो जाएगा 17 25 85। ठीक है, जब इसको 91 से 85 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 5 लिखा, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे हम 5 सही 6 बटे 17। ये थोड़ा यहाँ पर हमने भाग पास में ही दे दिया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बच्चों इसका गुणनफल बीच से फैक्टर करेंगे, कॉपी पर करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच लेंगे बच्चों। सबसे पहले लंबी सी, इसको गुणनखंड बीच से करते हैं फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब कितनी संख्या है यहाँ पर, 9792। ठीक है, पीछे 2 है, जब पीछे 2 आए 4 आए, ठीक है, 6 आता है 8 आता है तो क्या होता है, 2 की पहाड़े से वो संख्या हमारी भाग चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 चक्कू 8, एक बचा, एक इधर गया, 2 8 16। ठीक है, अब एक इधर चला जाएगा तो 2 9 18 हो जाएगा और एक इधर गया तो 2 छंग 12। ठीक है, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 चक्कू 8, एक इधर गया तो 2 8 16,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यहाँ पर 1 है। जब बच्चों 1 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 इधर गया, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, यहाँ पे 3 आ गया है। अभी 3 के पहाड़े से जाएगा तो 3 15 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। 2 बचा, 2 इधर गया तो 3 सते 21, यहाँ पर 17 है। अब 17 के पहाड़े से जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है, क्योंकि 17 किसी के पहाड़े से नहीं जाता है, 17 के ही पहाड़े में आता है। अब बच्चों यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया हमारा, और एक जोड़ा ये बन गया। जो 17 है वो सिंगल है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 17 है, एक 17 और होता है तो हमारा ये संख्या जो थी वो पूर्ण वर्ग हो जाती। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 17 ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो वो हमारी क्या होगी, 17 होगा, ठीक है। तो बच्चों वो संख्या हमारी क्या है, 17 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बच्चों इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 डालते हैं। यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे संख्या दे रखी है 3675, ठीक है। तो बच्चे इसमें पीछे 5 है तो ये हमारे 5 के पहाड़े से जाएगा, भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 5 सते 35, एक बचा, एक इधर गया तो 5 तियाँ 15, 2 बचा, 2 इधर गया, 5 25, पीछे 5 है, फिर से 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा, 2 इधर गया, 5 चौको 20, ठीक है। अब 3 बचा तो 3 इधर चला गया, 5 सते 35, पीछे 7 है तो 7 के पहाड़े से जाएगा ये वाला, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 और 3 एकम 3। अब बच्चों इसके हम जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता, ठीक है। तो 5 लिखते हैं, ठीक है, 5 गुणे 5, ठीक है, और 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, ठीक है। और कितना है, 3 है तो 3 यहाँ पर 3, ठीक है, 3। और बटे में क्या करते हैं, वह कौन सी संख्या होती है जो भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 से 3 चला जाता तो हमारा पूरा बन रहा है जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, तो ये पूर्ण संख्या हमारी हो जाती। तो बच्चों यहाँ पे 3 से 3 चला गया तो यहाँ पे ये 5 गुणे 5 और 7 गुणे 7 दोनों के जोड़े बन रहे हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती, ठीक है। तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर में हम लिखेंगे 3, ठीक है, यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारी संख्या 3 होगी, ठीक है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के बाद पार्ट 1 हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15 तक पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। तो और बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तथा अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।